तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 सितंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 से 11 तक। पृथ्वी भर में कोई भी बात नहीं होती। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य को इस पृथ्वी पर के सारे परिश्रम से क्या लाभ। एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है और पृथ्वी सदा के लिए बनी रहती है। सूर्य उगता है और सूर्यास्त हो जाता है, वह शीघ्र ही अपने उस स्थान पर जाता है जहाँ से वह फिर उगता है। हवा दक्षिण की ओर बहती है, वह उत्तर की ओर मुड़ती है। वह घूम घूम कर पूरा चक्कर लगाती है। सब नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, किंतु समुद्र बढ़ता नहीं, और नदियाँ जिधर बहती हैं उधर ही बहती रहती हैं। यह सब इतना नीरस है कि कोई भी उसका पूरा वर्णन नहीं कर सकता। आंखें देखने से कभी तृप्त नहीं होती और कान सुनने से कभी नहीं भरते। जो हो चुका है वह फिर होगा, जो किया जा चुका है वह फिर किया जाएगा। पृथ्वी भर में कोई भी बात नई नहीं होती जिसके विषय में लोग कहते हैं, देखो यह तो नई बात है। वह भी हमारे समय से बहुत पहले हो चुकी हैं। पहली पीढ़ियों के लोगों की स्मृति मिट गई है और आने वाली पीढ़ियों की भी स्मृति परवर्ती लोगों में नहीं बनी रहेगी। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 7 से 9 तक। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि जोगन मृतकों में से जी उठा है। कुछ कहते थे कि एलियास प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, जोगन का तो मैंने सिर कटवा दिया था, फिर ये कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ। और वह यीशु को देखने के लिए उत्सुक था। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने उपदेशक ग्रंथ से सुना है। आज का पाठ हमें ऐसा बातों पर ध्यान दिलाना चाहता है। मानवीय गतिविधियों की शून्यता, और इस शून्यता पर ध्यान रखते हुए सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का उपदेश देता है आज का पाठ। यद्यपि एक्लेसियास्टस
या उपदेशक ग्रंथ का जो दृष्टिकोण है लगभग नकारात्मक दृष्टिकोण है, कभी कभी निंदक दिखाई देता है। फिर भी उपदेशक हमें आगे चलकर बताते हैं जीवन में जो कुछ हमें करने का है, जैसे मृत्यु और व्यर्थता के सामने भी मनुष्य को जीवन में, इस संसार के जीवन में अपने कर्तव्यों को, जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। इसलिए ये नकारात्मक, पूर्ण रूप से नकारात्मक नहीं है। उपदेश कहता है व्यर्थ ही वर्त, व्यर्थ ही वर्त, सब कुछ वर्त है। इस संसार में आकाश के नीचे कुछ भी नई बात नहीं है, पुरानी बात को फिर से दोहराते रहता है। उपदेश कहते हैं कि मनुष्य को इस संसार में अपने परिश्रम से क्या फायदा है। असली में ये ईश्वर की योजना यही नहीं था। सृष्टि उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं ईश्वर ने मानव को अपने प्रतिरूप में बनाया और उनको पूरी जिम्मेदारियां दिया, परंतु मानव ने पाप किया। पाप के कारण सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। हाँ, मानव का परिश्रम अभी दुखदायी हो गया और ये भूमि शापित हो गई। और इस वजह से हमारे जीवन में ऐसी ऐसी दुर्दशा आई है कि हम देखते हैं कि एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, पृथ्वी सदा के लिए ऐसा ही दुनिया ऐसा बनी रहती, पृथ्वी भी बदलती रहती है, उसमें भी परिवर्तन है। लाखों वर्ष पुराने जो पृथ्वी है और आज की पृथ्वी में परिवर्तन है, पर धीरे धीरे परिवर्तित होता है। लेखक हमसे कहते हैं जीवन के इस खालीपन और व्यर्थता के सामने भी हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है। आगे बढ़कर एक लेखक कहेंगे कि हमें ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा को जारी रखना और ईश्वर के नियमों का पालन करना, क्योंकि हमारा जीवन का मतलब इसमें निहित है। लेखक का ज़माने में विज्ञान या जानकारी बहुत सीमित थी। आज हमें पर्यावरण के बारे में ज़्यादा जानकारी है। हम जानते हैं थोड़ा बहुत, जैसे मौसम के बारे में हमें चेतावनी दी जाती है, थोड़ा बहुत तो सही भी होता है, ये नहीं है कि पूरे के पूरा सही है। इस आधुनिक युग में भी ऐसी परिस्थिति है जगह हम लाचार हो जाते हैं, जैसे भूकंप आ जाता है, सुनामी जाती है, ज्वालामुखी फट जाती है, घातक वायरस एक कोरोना कोविड-19 जो कोरोना एक वायरस जो साबुन से साफ करने से गल जाती है, ये वायरस इतना खतरनाक है कि इंसान का जीवन खतरे में, लाखों लोग मर गए हैं। हमारे देश में भी लाखों लोग मर गए, पूरे विश्व में करोड़ों लोग मर गए एक कोरोना वायरस से। मनुष्य उसके सामने आम असहाय दिखाई देते हैं। सूखा और बाढ़, हमारे देश के एक इलाके में सूखा है, दूसरे इलाके में बाढ़ है। ऐसी परिस्थिति में हम कभी निराश हो जाते हैं। अब हमारा टेक्निक कभी फेल हो जाता है। मैं एक फादर को जानता हूँ, हृदय रोगी था, डॉक्टर ने उससे कहा कि आपको फेस मेकर रखना है, 4-5 लाख का फेस मेकर, क्योंकि उनका एक वो फेस मेकर रखने से डॉक्टर ने अश्योरेंस उनको दिया था कि वो 10 साल तक जीवित रहेगा। दुर्भाग्यवश 1 साल के बाद एक सवेरे फादर उठे नहीं, उनका फेस मेकर फेल हो गया, वो बंद हो गया। जीवन में ऐसा होता है, हमारा टेक्निक
फेल हो जाता है कभी। जैसे अपोलो 13 के बारे में हम जानते हैं, स्पेसक्राफ्ट वापस आने पर भस्म हो गया, जल गया। जैसे कल्पना शर्मा भारतीय मूल की है। कार व्हीकल्स एक्सीडेंट हो जाते हैं, हमारे वश में नहीं है। कभी कभी फेल हो जाता है, ये इंजन फेल होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, प्लेन एक्सीडेंट होते हैं। ये सब जानकारी के बावजूद भी, साइंस के बावजूद भी ऐसी होती हैं, सब हमारे सीमा में नहीं है। फिर भी हम जानते हैं कि हमें प्रयत्न करना पड़ता है। संसार में कुछ भी चीज़ नई नहीं है तो ठीक है, सही बात भी है एक तरह से। हम जानते हैं आइजैक न्यूटन के पहले ही लोग ग्रेविटी, वहाँ पर था जो भूमि का गुरुत्व आकर्षण की शक्ति, आइजैक न्यूटन के सिर पर एक सेब गिर गया, तब उनको पता चला, डिस्कवरी हो गया। कोलंबस अमेरिका का डिस्कवरी किया हम लोग मानते, परंतु अमेरिका पहले भी था। कोलंबस के जाने के पहले भी अमेरिका था। हर एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और डिस्कवरी, ये सब चीज़ें इसके अंदर निहित है, परंतु मानव अपने प्रयत्न के द्वारा इसको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं, जो हमारे पूर्वजों को ये जानकारी नहीं था। 100 वर्ष पहले या 200 वर्ष पहले टेलीविज़न एक चमत्कार होता है। जब मोबाइल फ़ोन, मेरे बचपन में युवावस्था में भी मोबाइल फ़ोन नहीं था, आज के बच्चों के हाथ में भी है, जानकारी है, उनको साइंस प्रोग्रेस कर सकते हैं। परंतु आखिरी में हम जानते हैं हम सब निस्सहाय होते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, तुमको उस घड़ी के बारे में जानकारी नहीं है, केवल पिता ही जानता है। हमारा ही अंध, जितना बुद्धिमान हो, जितना भी शक्तिशाली हो, जितना भी पैसा वाला हो, सबका अंत होता है। ये दुनिया से कोई बिना मरे जाता नहीं है, सब लोग मर जाते हैं। इसके बावजूद भी हमें अवसर मिला है जीने का, और हमारा यही जिम्मेदारी होती है हम खुशी से जिए, प्रभु को धन्यवाद देकर जिए, क्योंकि ये सब उन्हीं की सृष्टि है। जितना हमसे हो सकता उतना भलाई करते रहे, दूसरों को हम दुख नहीं दे, हम पर्यावरण पर ध्यान रखें, ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए भी ये जरूरी है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखें। हम चले जाएंगे और जो उत्तराधिकारी के रूप में अब भी जनता आने वाले हैं, करोड़ों करोड़ों लोग हमसे पहले निकल गए, और करोड़ों और अरबों लोग हमारे बाद आने वाले हैं, ये पृथ्वी पर फिर आएंगे। इसलिए हमें जिम्मेदारी के साथ हमारा जीवन बिताना है, और साथ साथ हम भलाई करें। हमारे अच्छे कामों के कारण कुछ लोगों आशीष मिले, कृपा मिले, उनके जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं, वो अच्छे तरीके से जीवन लेवल ऑफ लिविंग बढ़ सकते हैं, मानव जीवन का स्तर बढ़ सकता है। पुराने ज़माने में हम जानते हैं दुनिया एक अलग दुनिया थी, भूखमारी ज़्यादा थे। आज की दुनिया में इतना भूखमारी नहीं है, फिर भी भूखे लोग हैं। हमारे देश में इतना अनाज पैदा होते हैं, फिर भी भोजन ना प्राप्त करने से दुखी बहुत लोग हैं। कुपोषण के कारण मरने वाले लोग भी हैं, क्योंकि हमारा ये प्रबंधन ये सही रूप से नहीं चलता है। गोडाउन में एफसी फूड कॉरपोरेशन इंडिया के गोडाउन में बहुत अनाज है, और उनमें बहुत नष्ट भी होता है लापरवाही के कारण। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिम्मेदारी से हर चीज़ का संसाधनों का इस्तेमाल करें, पर्यावरण में ध्यान रखें, और जो कुछ हम करते श्रद्धा से करें, जिम्मेदारी से करें, ताकि हमें ये सब ऊपर से मिला है, इसको संभाल कर रखना और उसको आने वाले पीढ़ी को सौंप देना, ये बहुत जिम्मेदारी होती है। आज के सुसमाचार में हेरोद असमंजस में पड़ गया कि यीशु के बारे में उसने सुना,
और सोचे कि यूहन्ना बपतिस्मा फिर जिंदा हुआ है। यूहन्ना बपतिस्मा हेरोद के द्वारा मारा गया था। यूहन्ना बपतिस्मा ने हेरोद से कहा जो गलत काम वो करता था, राजा ने किया था, वो सही नहीं। राजा हेरोद ने अपने भाई फिलिप की हत्या करके उसकी बीवी को अपना बीवी के रूप में बनाया। हेरोद रावण से भी भयंकर भीषण पापी थे और इसने फिलिप की हत्या किया और फिलिप की औरत को अपनी बीवी के रूप में स्थापित किया। यूहन्ना बपतिस्मा ने इसका विरोध किया कि ये पाप है, डबल पाप, हत्या, विचार। और यूहन्ना को सम्मान देता था हेरोद, डरता भी था, परंतु हम जानते हैं कि उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए हेरोद की हत्या की और वो उनका अंधकरण उसको सदा दुख देता था, उनके अंधकरण में डर था। और उसने सुना यीशु के बारे में, लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा है, कुछ लोग कहते हैं नबियों में से एक है, कुछ लोग कहते हैं एलियास है। और हेरोद यीशु को देखना चाहता था। यीशु को देखने के लिए हम जानते हैं कि जब सक्केयुस ने यीशु के बारे में सुना, यीशु को देखने के लिए उत्साही होकर वो दौड़ते हैं, आगे जाते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं। जब यीशु आया, यीशु ने उसको पुकारा, कहा सक्केयुस नीचे आओ, आज मैं तुम्हारे साथ रहने वाला, तुम्हारे घर में आने वाला हूँ। और यीशु गए सक्केयुस के घर में। सक्केयुस का जीवन परिवर्तित हो गया। उसने अपने पापमय जीवन को छोड़ दिया और जितना भी उसने गलत तरीके से कमाया था उसने वो गरीबों में बांट दिया और एक नया व्यक्ति बन गया। हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं कि यीशु को देखने के लिए पावनी स्त्री आई थी। जब यीशु सीमोन नामक व्यक्ति के घर में अतिथि के रूप में भोजन के लिए बुलाए गए थे, लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 में पढ़ते हैं, वो पावनी स्त्री यीशु के पास आई और यीशु के पैरों को अपने आंसू से पोंछा और इत्र से उन्होंने उसको सुगंधित किया। और यीशु ने उस स्त्री से कहा, बेटी तुम्हारा पाप क्षमा हो गई है। और यीशु के पास आने से उन्होंने क्षमा प्राप्त की। और इसी तरह यीशु के पास जितनों ने आया उन सबों ने कृपा पर कृपा प्राप्त किया। हम जानते हैं कि रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री आई थी यीशु के पीछे और सोचा कि मैं उनके कपड़े का पल्ला तक छूऊं, मैं चंगा हो जाऊंगी। और वो चंगी हो गई, उनको वरदान मिला। यीशु के पास आने वाले अपने जीवन में उनकी ईश्वरीयता का अनुभव किया। यीशु कौन है? आज भी लोग पूछते होंगे। बहुत लोग यीशु को एक महान व्यक्ति मानते हैं। महात्माओं का हम जन्मदिवस भी मनाते हैं। यीशु केवल ही महात्मा नहीं थे, ना यीशु एक केवल नबियों में से एक। यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा कि तुम लोग क्या सोचते हो मैं कौन हूँ? जवाब में हम जानते हैं कि पेतरुस ने कहा, आप जीवन ईश्वर का पुत्र या मसीह है। शायद पेतरुस को पूरा जानकारी नहीं था मसीह के बारे में। पेतरुस जानता था कि यहूदियों का वो मुक्तिदाता, यहूदी जिनकी प्रतीक्षा करते थे वही ये मसीह। पेतरुस के लिए जीवन ईश्वर का पुत्र कहने का भी अर्थ है इतना प्रभु की ईश्वरीयता पर शायद उनको पूरा ज्ञान नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, निरे मनुष्यों के लिए ज्ञान नहीं होता, मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम्हें ज्ञान दिया है। इसका गहराई से अर्थ पेतरुस शायद समझा नहीं। हम जानते हैं संत थॉमस के बारे में, यीशु के 12 शिष्यों में से एक। पुनरुत्थान के दिन यीशु अपने 10 शिष्यों को दर्शन दिया था, थॉमस उसमें नहीं था। और
एक हफ्ते के बाद जब यीशु आए थे, थॉमस ने यीशु को देखते देखते ही चिल्ला उठा, ये मेरे प्रभु, ये मेरे ईश्वर। ये उनका विश्वास का प्रमाण रहा। वो कहते हैं आप ईश्वर का ईश्वर है, आप मेरा प्रभु है। यीशु को प्रभु और ईश्वर मानना एक ईश्वरीय वरदान है। ये समझने के लिए हमें यीशु के पास आना पड़ता है। सब लोग को ये वरदान नहीं मिला, जितनों को मिला है वो धन्य है, क्योंकि यीशु हमारे लिए, हमारा मुक्तिदाता, हमारे लिए ईश्वर का चेहरा है। प्रभु यीशु ने कहा जो मुझको देखता है पिता को देखता है, पिता और मैं एक हूँ। ये विश्वास का वरदान है, सबों को ये तो नहीं मिलता है, और इसके लिए एक कृपा है। ये जैसे पेतरुस को यीशु ने कहा निरे मनुष्यों के लिए ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता जब तक ऊपर से इसको दिया जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, इस संसार में जीने का अवसर हमें मिला है, हमारे युग में जीने का अवसर तुमने दिया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यदि भी संसार जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा माया है, संसार एक स्वप्न मात्र दिखाई देता है, जैसे हमारे पूर्वज सब निकल गए, कोई भी बचा नहीं है, सबके सब गए हैं, हम भी जाएंगे, परंतु इस संसार में जीने का अवसर तुमने दिया। इस संसार में रह कर हम तेरी महिमा प्रकट कर सकते हैं हमारे जीवन के द्वारा, हमारे सेवाओं के द्वारा। ये प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये महान अवसर के लिए, तेरी सेवा करने के इस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं, और भविष्य के लिए हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। हम जिम्मेदारी के साथ, दुनिया के साथ, पर्यावरण के साथ व्यवहार करें, एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। ये प्रभु, लड़ाई झगड़े और महा युद्ध, इस सब से द्वारा हम दुनिया को बर्बाद करते हैं, पर्यावरण को बर्बाद करते हैं, लोगों को मारते हैं। ये सब समाप्त हो जाए, शांति और प्रेम का वातावरण बनी रहे। यीशु, हम तेरे ज्ञान के लिए धन्यवाद देते, तूने हमें बुलाया है, तूने ये प्रकट किया है, तुझ पर विश्वास करने का अवसर मिला है। हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें जितनी भी जानकारी मिली है, उसके अलावा पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु, और तेरे अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा हमें तेरी कृपा और आशीष प्राप्त होते रहते हैं। ये प्रभु, तुझसे जुड़े रहना और तेरी सेवा में लग जाना सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। हम धन्यवाद देते प्रभु, तेरी सेवा में तूने हमें बुलाया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और हम जानते हैं कि तेरी सेवा अपने भाई बहनों की सेवा के द्वारा ही हम संपन्न कर सकते हैं। इस दुनिया को और भी मंगलमयी बनाने के लिए, इस दुनिया को ईश्वर की कृपा और प्रेम का साधन बनाने के लिए हम भी अपने योगदान दे सके। तेरे जैसे टैगोर ने कहा, amidst your numberless stars, let me add my own little lamp। ये प्रभु, तेरे इस महान, इस विशाल तारा मंडल के बीच में मैं भी अपनी छोटी सी दिया रख दूँ, ताकि हम भी तेरी इस महिमा में हम भी अपनी योगदान दे सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी